प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आया से आशीष दे। आप सभी हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सब जो है लगातार हमें सपोर्ट करें, अपने कमेंट के द्वारा प्रोत्साहित करें। और ये छोटे संदेश में विश्वास करता हूँ आपके लिए आशीषमय होंगी। श्रेष्ठ गीत हमारे बाइबल में एक ऐसी पुस्तक है जो इरोस प्रेम से भरा हुआ है। इरोस प्रेम अर्थात पति पत्नी के आपसी संबंधों के प्रेम, प्रेमी प्रेमिका के बीच के आपसी संबंधों से भरा हुआ प्रेम। लेकिन जब बाइबल कैनन के द्वारा इस पुस्तक को शामिल किया गया तो ये इरोस प्रेम से बढ़कर अगापे प्रेम को ध्यान में रखकर शामिल किया गया। अगापे प्रेम जो है ईश्वरीय प्रेम है, जो एक संत, एक भक्त परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। ये पुस्तक को जब इजरायली लोग पढ़ते हैं तो उनके मन में पति पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका के विषय में उनकी सोच नहीं रहती। उनकी सोच परमेश्वर के प्रति ईश्वरीय प्रेम में रहती है। और ईश्वरीय प्रेम को समझने के लिए श्रेष्ठ गीत को हमें समझना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ गीत की एक एक शब्द विभिन्न अलंकारिक अर्थों से परिपूर्ण है। आप इसे अवश्य पढ़ें और आत्मिक अर्थों में इसकी जांच करें। मैं आज आपको केवल एक पद में से 5 मिनट बातचीत करने जा रहा हूं। श्रेष्ठ गीत अध्याय 5 और उसका 2 वचन। और यहां पे इस प्रकार लिखा है, वधू इस प्रकार कहती है, मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी हुई है। आगे भी इसके कई अर्थ हैं, आगे पदों में जब हम 3-4 को पढ़ें, लेकिन मैं आज केवल इस 2 पद से आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। सुनिएगा। वधू कौन? कलीसिया को हम वधू मानते हैं। मसीह की दुल्हन कौन? कलीसिया। और कलीसिया इस प्रकार कह रही है, मैं सोती थी पर मेरा मन जागता था। प्रिय प्रभु के लोगों, ये स्थिति बहुत खतरनाक है। आप जानते हैं 10 कुंवारियां यीशु से मिलने गई हैं, लेकिन सब सो गई हैं। ऐसा नहीं था कि बुद्धिमान ही नहीं सोए थे और मूर्ख ही सो गए थे, सब लोग सो गए थे। यहाँ पर कलीसिया वधू हो, ये कहती है कि मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। सुन, मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है। प्रिय प्रभु के लोगों, हे मसीह कलीसिया के विश्वासियों, हमारे इस लोहिम संगति के सुनने वालों, मैं आपको कहता हूं, आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं। और दुल्हन होने के कारण हो सकता है आप सो रहे हैं। सुबह उठकर आपकी प्रार्थनाएं जो है कमज़ोर हो गई है, बाइबल पढ़ना कमज़ोर हो गई है। आप कलीसिया बार बार जाना, परमेश्वर के दासों की संगति करना, विश्वासियों की संगति करना कम कर दिए हैं, जो एक सोने की अवस्था है। आप ऐसे नींद से जाग जाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है एक ऐसा प्रेमी है जो द्वार पर आपको खटखटा रहा है। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। वो खटखटा इसलिए ही नहीं रहा है कि आप द्वार खोलें, वो इसलिए खटखटा रहा है कि आप जाग जाएं। वो दरवाज़ा खोल दे, इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खटखटा रहा है। वो चाहता है कि दरवाज़ा आप जब खोलें तो वो आपके साथ संगति करे, आपसे बातें करें, आपके साथ जो है समय बिताएं। क्या आप सवेरे उठकर प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं? क्या आप पहले के समान बाइबल पढ़ रहे हैं? क्या पहले के समान प्रार्थना कर रहे हैं? क्या पहले के समान आप गीतों को लिख रहे हैं? क्या परमेश्वर के वचन को जो दास ने प्रचार किया है उसे आप अपने घर में दोबारा सुबह उठकर आप उसे अध्ययन कर रहे हैं? प्रभु कहता है, आपका प्रेमी, मेरा प्रेमी यीशु मसीह
द्वार खटखटा रहा है आपके हृदय के, आपके मन के, आपके जीवन के, कि आप उसके लिए द्वार खोले। क्योंकि वो कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, हे मेरी कबूतरी, हे मेरी निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल। वो इसलिए नहीं कहता है कि वो आपके साथ सोए। आपको लगता है यीशु मसीह आपके साथ सोना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, वो यीशु, या तो रात बीत चुकी है ना, देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात में भीगी हुई बूंदों से भीगी है। वो सवेरे सवेरे आपका द्वार खटखटा रहा है कि आप उठ जाएं और उठ के प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, संगति करें, परमेश्वर के दासों के प्रचार को याद करें। कलीसिया में योजना बनाए कि मैं आज ये गीत गाऊंगा, मैं किस प्रभु के विश्वासी को मिलूं और उससे प्रभु में और दृढ़ करूं। पास्टर का ही काम नहीं है सेवा की मजबूती, विश्वासियों को बढ़ाना वो आप सबकी जिम्मेदारी है। आप जाग जाइए और जाग कर प्रार्थना में, भक्ति में, उपवास में, संगति में ऐसा समय दीजिए कि प्रभु आपसे बातचीत करे, प्रभु आपको इस्तेमाल करे। क्योंकि वो कहता है, मेरा सिर ओस से भरा हुआ है, मेरी लटें रात में गिरी हुई बूंदों से भीगी है, मेरे लिए द्वार खोल। रात का समय नहीं, सुबह का समय है। प्रभु आप सबको जगाए। मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं और भी आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।